हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल कनेक्ट विद प्लांट में। दोस्तों देखिए, सर्दी स्टार्ट हो गई है और अब हमारा जो गार्डन है वो बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है और हमारा मन भरता ही नहीं है। हमारा मन करता है कि हम अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं वो हम अपने गार्डन में ऐड करते रहें। और कई बार हमारा मन करता है कि जो सुंदर फ्लावरिंग देने वाले प्लांट हैं उनके साथ साथ सुंदर पत्तियों वाले और पत्तियों के साथ साथ फ्लावरिंग वाले प्लांट्स भी यदि हम अपने गार्डन में ऐड कर लें तो वो हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देता है। देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि जिसकी जो पत्तियां हैं वो फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं और साथ में छोटे छोटे फ्लावर भी हैं जो कि रेड, वाइट और पिंक कलर के हैं। तो ऐसे यदि हम प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता ही है। आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है ये एकदम से शो पीस की तरह लगता है, एक लग्जरी लुक देने वाला है और हमारे घर की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाने वाला है। लो मेंटेनेंस में चलने वाला ये प्लांट है जिसे हम बिगोनिया के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो बिगोनिया होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेक्स बिगोनिया होता है, एक वैक्स बिगोनिया होता है और एक होता है एंजल विंग बिगोनिया। लेकिन ये किस प्रकार का बिगोनिया है? ये है वैक्स बिगोनिया। वैक्स बिगोनिया की जो पत्तियां हैं आप देख रहे हो कि थोड़ी ग्रीन और मैरून से कलर की होती हैं जो बेहद खूबसूरत लगती हैं और इनमें जो खिले हुए सुंदर सुंदर फ्लावर हैं वो इसकी सुंदरता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को हमें कब अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, जो कि देखने में एक बहुत ही खूबसूरत होता है और जब ये अपनी पूरी ग्रोथ लेता है तो इसकी खूबसूरती किसी फ्लावरिंग प्लांट से कम नहीं होती। इसमें फ्लावर होते हैं लेकिन थोड़े फ्लावर लगते हैं, लेकिन यदि हम इसकी केयर करते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और जब ये पूरी ग्रोथ लेता है तो आप इसकी सुंदरता देखिए। इसका जो लगाने का परफेक्ट टाइम है वो है अक्टूबर से फरवरी तक। आप अक्टूबर से फेब तक इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जो टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो होता है 18 से 28 डिग्री। तो अब इसका परफेक्ट टाइम है लगाने का। अच्छा, अब हम इसे लगाते हैं तो हमें इसके लिए कितने पॉट की आवश्यकता है या कैसा पॉट हम लें, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव प्लांट होता है। इसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो इसके लिए आप देखिए, चाहे तो ऐसा प्लांटर ले लें, ऐसा आप गमला ले लें, चाहे आप इस तरह का छोटा गमला ले लें, चाहे आप इस तरह के गमले में हैंगिंग पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए मिट्टी कैसे लें। देखिए, बहुत नाजुक प्लांट है तो इसके लिए जो हम मिट्टी लेंगे ना वो बहुत ही पोरस मिट्टी होनी चाहिए। ये मैंने लिया है, मैं सिर्फ इसमें 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% मिट्टी और थोड़ी सी मैं नीम खली लेने वाली हूँ, जो कि मेरी ओरिजिनल तो खैर सभी होती हैं जो मैंने प्लांट से इकट्ठी की हुई हैं, और ये मैं थोड़ी सी इसमें वुड एश मिला रही हूँ। आप देखिए, एक बार मिट्टी आप देखिए, मेरी जो मिट्टी है बिल्कुल ही आप देख रहे होंगे कि चाय पत्ती की तरह है, बिल्कुल एयरी है, इसमें से हवा बिल्कुल पास हो जाती है, ऐसे लगती है जैसे रिवर सैंड की तरह हो। ये हमारी बालू मिट्टी है। यदि आपकी मिट्टी रेड है या ब्लैक है जिसमें पानी होल्ड होता है तो आप अपनी मिट्टी को पहले पोरस बनाएंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मिट्टी को बहुत अच्छे से एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है और पोरस है।
अब आप इसको गमलों में भर लेंगे। हमने बाकी गमलों को भर लिया है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से नीचे हमने दिए लगा दिए हैं जो कि दीपावली के बचे हुए थे। इस तरह से आप अपने सभी गमलों को अच्छे से भर लेंगे। अब इस मिट्टी को एक साइड रखेंगे और जो इनके जो पैकेट हैं, आप देखिए इनको रिपोर्ट हम कब करें। 2 से 3 रीज़न है। यदि इस तरह से छोटे पैकेट में आपका लगा हुआ प्लांट आया है तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर जो मिट्टी है वो या तो हार्ड है या बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही गीली है, तो हमें उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कई बार ये बड़े गमले में लगे हुए आते हैं तो इनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। आप ध्यान रखेंगे इसमें इस तरह के ये लगे हुए होते हैं कीड़े, तो इन्हें आप ध्यान से बाहर निकाल देंगे। बहुत ही जेंटली, हल्के हाथों से आप इसके कागज़ को हटाएंगे, क्योंकि इसकी जो रूट हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। अब आप देखिए जो इसमें जो मिट्टी यूज़ हुई है वो कैसी मिट्टी है, वो ब्लैक मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो कि यदि आप पानी देना भूल गए तो ये बहुत हार्ड हो जाती है, और ज़्यादा पानी इसमें दे दिया तो ये क्या करेगी, ये इसकी में पानी बना रहता है इसमें और इसकी जड़ को गला देगी। मैंने 90% जो मिट्टी है उसको हटा दिया है। इतनी सी मिट्टी को मैंने रखा है। ज़्यादा आप देखिए, अब मुझे ना इसकी रूट्स जो हैं वो दिखने लग गई हैं। इतनी मिट्टी को बस मैंने हटाया है, और उसके बाद बहुत ही जेंटली, बहुत ही सावधानी से, नाजुक तरीके से आप इसे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जोर से दबा देंगे। आपको इसे इस तरह से रखना है और चारों तरफ से थोड़ी सी इसकी दूरी से आप इसको प्रेस करना है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत ही नाजुक होती हैं। इस तरह से हम सभी अपने प्लांट्स को लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सारे प्लांट्स को मैंने लगा लिया है। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने इनको, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे लगते, मैंने इसकी 80% जो मिट्टी है वो देख रहे हैं कि बिल्कुल निकाल के बाहर कर दी है, क्योंकि ये मिट्टी काली मिट्टी थी। अब इसे पानी कितना देना है और कहाँ शिफ्ट करना है इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, एक गमले में दे के दिखा देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, जैसे हम और प्लांट्स में देते हैं ना कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, उतना पानी आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना पानी देना है कि मॉइस्चर चला जाए। उसके बाद हमें जब लगे कि इसकी मिट्टी सूखी हुई है तो हमें इसमें पानी देना है। मैं इसको जब लाई थी ना नर्सरी से, तो उसमें उसकी तरह 2 से 3 पत्तियां थी। मैंने इनको अपने गार्डन में रख दिया। ये बड़े भी हो गए और यहाँ के एनवायरनमेंट में ये सेट भी हो गए। अब हमें ध्यान रखना है कि इनको रखें कहाँ। देखिए, इनको बिल्कुल ब्राइट लाइट में आप रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में आप इन्हें नहीं रखें। लेकिन आपकी थोड़ी बहुत यदि 1 घंटे की धूप सुबह सुबह की इसमें आती है तो उससे क्या होगा कि इसके जो फ्लावर है वो खिलते रहेंगे और गिरेंगे नहीं। तो आप लाइट 1-2 घंटे की इसे डायरेक्ट और फिर इन्हें ब्राइट सनलाइट मिले। दूसरा, आप इसके में अभी 20 दिन तक कोई भी खाद, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देंगे। विशेष ध्यान ये भी रखेंगे कि इसमें कोई भी हार्ड फर्टिलाइजर ना दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें काउडंग कंपोस्ट भी ना दें, नीम खली भी ना दें। आप इसमें नीम खली मैंने मिलाई है, सरसों खल भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट हर 20 दिन के बाद दे दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, वर्मी कंपोस्ट भी दें तो उसे थोड़ा लिक्विड बनाकर दे देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। विशेष ध्यान क्या रखें, आप इसकी ज़्यादा पत्तियों पे स्प्रे ना करें, मिस्टिंग ना करें। बस आप इसकी सीधा डायरेक्ट इसकी जो रूट्स हैं उनमें ही पानी डालें, अदरवाइज इनमें फंगस लगने का डर रहता है।
ऐसा नहीं है कि ये नवंबर दिसंबर से लेकर और फरवरी मार्च तक रहते हैं। ये यदि आप इनकी केयर करते हैं तो ये गर्मी में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। अब सर्दी में हम इनकी अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। गर्मी में जब इनकी केयर की बात होगी तो हम दोबारा से वीडियो बना के आपको बताएंगे कि गर्मी में इनकी देखभाल कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस सुंदर पत्तियों वाले प्लांट्स को, जो कि एक रॉयल लुक देता है, एक बहुत ही सुंदर लगता है, एक शोपीस की तरह, उसे आप अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर शामिल करिए। आप अपने घर की जो अंदर खिड़की है जिससे ब्राइट लाइट आती है उसके पास रखिए। देखिए आप, ये किसी शोपीस से कम नहीं लगेगा। इसकी सुंदरता अपने आप मुंह से बोलेगी। तो अब की बार आप भी अपने गार्डन में इस सुंदर बिगोनिया को ज़रूर शामिल करिए। तो दोस्तों, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।